चर्चा विकास की, चर्चा विश्वास की कार्यक्रम मुजफ्फरनगर के मूलचंद रिजॉर्ट में हुआ आयोजित। कैबिनेट मंत्री संजीव बालियान, कैबिनेट मंत्री श्रीमती बेबी मौर्य एवं मंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित शहर के उद्योगपति, राजनीतिक सामाजिक अधिवक्तागण, डॉक्टर एवं वरिष्ठ पत्रकारों ने पहुंचकर चर्चा में भाग लिया। मूलचंद रिजॉर्ट्स के स्वामी पीयूष अग्रवाल, दीप अग्रवाल एवं ममता अग्रवाल ने किया सभी अतिथियों का स्वागत। विपुल भटनागर एवं निशांक जैन ने कार्यक्रम का किया सफल संचालन। वहीं सर्जन की टीम ने कुछ विशेष लोगों से की वार्ता, देखे उसके कुछ महत्वपूर्ण अंश। 5-6 महीने में कोई घटना होती है, अखबार पढ़ते हुए ये आता है कोई ये हो गया तो सबको सरप्राइज होता है, ये क्या होगा। मुजफ्फरनगर में कोई इस तरह की घटना होगी, कोई अपराधी घटना, तो बड़ा अजीब सा लगता है सर, कोई इतना बड़ा बदलाव कब नहीं है। मेरे कुछ मित्र आए हुए विदेश से और आजकल मीडिया के लोग भी मुजफ्फरनगर कवर करने बाहर से आते ही हैं रोज का। तो जब वे मेरे से पूछते हैं कि भाई क्या किया आपने, उनका पहला सवाल होता है। तो नॉर्मली वो मुझे किसी गाँव में मिलते हैं, क्योंकि मैं घर पर तो रहता नहीं। सुबह निकल जाऊंगा, मीडिया के लोग ढूंढते ढूंढते किसी न किसी गाँव में पहुंच जाए। तो मैं उनसे पूछता हूँ आप कहाँ से आए? वे बोलते हैं दिल्ली से चले थे। मैंने कहा दिल्ली से चल के इस गांव तक आने में आपको उस समय कितना लगा? कहला 2 घंटे 2.5 घंटे। और मैंने कहा रास्ते में दिक्कत कितनी हुई? कहला कुछ दिक्कत नहीं है, मगर सड़कें कैसे? जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। आज हम मौजूद है एक ऐसे ही प्रोग्राम में जहां पर बहुत से लोग मौजूद है, जहां पर चर्चा विकास की, चर्चा विश्वास की ये प्रोग्राम का सब्जेक्ट है। यहीं पर बात करते हैं कुछ लोगों से। न्यूज़ में धन्यवाद। सांसद कैसा होना चाहिए? मेरी राय में हमारे लिए जो सांसद हैं, प्रारंभिक रूप से मैं कहूँगा कि सांसद ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे दुख सुख में हमारा साथ दे। अगर हम दुखी हैं तो वो हमारे साथ हमको जोड़े अपने साथ और हमारे दुख को दूर करने के लिए कोशिश करे अपना। पिछले 10 साल से एक ही सांसद है। पिछले 10 साल का जो मेरा तजुर्बा है इस शहर में, डॉक्टर संजीव बालियान साहब हमारे सांसद रहे हैं और बहुत ही अच्छा अनुभव है उनके साथ। मैं कहूँगा कि इससे पहले जो सांसद रहे हैं उन सबको मात देते हुए वो उनका जो चेहरा है सबसे ऊपर उछल के आया है मेरे लिए। की नज़र में कैसा होना चाहिए? अभी डॉक्टर SC गुप्ता साहब ने आपसे कुछ बातें कही, पहले तो मैं उन सब बातों का अनुमोदन करता हूँ। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है कि देश की राजनीति ने करवट ली है और करवट लेने के साथ साथ उसमें बहुत सारी चेंजेस हम लोगों को दिखती हैं। हमारे देश में मोदी जी के कार्यकाल से संजीव बालियान जी के कार्यकाल में पूरे देश में विकास की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो एक वैल्यूज़ होती हैं सोसाइटी में, जल्दी से नाराज़ हो जाना, एक दूसरे की शिकायत करना और जो एक आत्मीयता और सिंसियरिटी होती है सोसाइटी में बाय एंड लार्ज, वही चीज़ रिफ्लेक्ट करती है शायद हमारी लीडरशिप में। लीडरशिप में हमारी सिंसियरिटी में कोई कमी नहीं है। मुजफ्फरनगर के लोग हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें संजीव बालियान जी, कपिल देव जी जैसे नेता मिले हैं। वो बहुत ही सामान्य किस्म के लोगों से मिलने जुलने वाले, उनके दुख दर्द में खड़े होने वाले हैं और काम करने की, देश में विकास की इस भाजपा के कार्यकाल में मैं समझता हूं कि गत 50 वर्षों में भी इतना विकास नहीं हुआ होगा जो हुआ है। संक्षेप में मुझे यही कहना है। क्या राय इस बारे में? मैं कुलदीप गुप्ता हूं। सांसद की विश्वसनीयता और उसकी कर्मठता 2 मुख्य बातें होती हैं और इन दोनों पैमानों पर डॉक्टर संजीव बालियान ने 100 में से 100 नंबर लिए हैं। जो उन्होंने वायदे किए थे वो उन्होंने पूरे किए हैं। संधावली पर आधा पुल बना हुआ था, रोज़ एक्सीडेंट होते थे, 50-60 आदमी वहाँ पर मर गए, लेकिन एक विजिट पर गडकरी जी के वो पुल बन गया। यहाँ पर पहली बार मुजफ्फरनगर में अग्निवीर जवानों की भर्ती हुई। पहली बार यहाँ पर बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा आया और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी के जो लीडरशिप है उसका सीधा प्रभाव एक बॉर्डर
जिला होने के कारण मुजफ्फरनगर ने महसूस किया है। ये एनसीआर में भी आ गया और यहाँ पर जो सड़कें कभी नहीं बनी थी वो बनी हैं, हर गाँव में सड़क पहुँच गई है, लाइट नहीं जा रही है जो कि हमारा सपना था, और सबसे बड़ी बात यहाँ गुंडागर्दी जो थी उसका समूल नाश हुआ है। जो भी कप्तान आए हैं उन्होंने बेहतरीन काम किया है, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ 10 साल में, वरना हम तो देखते थे कि हर साल अक्टूबर में कर्फ्यू लग जाया करता था हमारे शहर में, वो सब ख़त्म हो गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। इन सब कसौटियों पर हमारा ये सौभाग्य होगा अगर इस बार पुनः मोदी जी आए प्रधानमंत्री के तौर पे और हमारे संजीव बालियान सांसद के रूप में चुने जाएं।